एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। अंत में परिणाम यह हुआ कि वह मूर्ति कला में इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हुई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत ही प्रशंसा किया करता था। उसकी कला का चर्चा उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के शहर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा अक्सर होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उस मूर्तिकार के अंदर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने के लिए एक उपाय सोचने लगा। वह किसी भी तरह अपने को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि यमदूत उसके प्राण को न हर सके। अंत में उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां देखने में हूबहू उस मूर्तिकार के समान ही थी। सभी मूर्ति के निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतना जीवित प्रतीत होने लगी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। उसने जैसा सोचा था वह यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था और उसकी यह युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक से एक सरीकी मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में बिल्कुल असमर्थ था, किंतु उसे पता था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य वह मूर्तिकार छुपकर बैठा हुआ है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान बहुत ही आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु अगर यमदूत ऐसा करता तो वह कला का अपमान होता। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही उपाय निकाला। यमदूत को मूर्तिकार के अहंकार का बोध हो गया था। अंत में उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक गलती कर बैठा है। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत जरूर कराता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा ही त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करते और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है, गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें।
मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी हमेशा सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।